हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई होप आपकी हिमाचल की तैयारी ठीक चल रही होगी। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो नोटिफिकेशन है वो कुछ महीनों में आएगी। एग्जाम होगा आपका नवंबर में, तो आप कोशिश ये करना कि जो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने हैं आपके पास, आपने जितनी भी तैयारी की हुई है उसको कंसोलिडेट करने के लिए आपको रिविजन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और रिवीजन सिर्फ और सिर्फ होती है थ्रू एमसीक्यूज। आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, कितनी भी बार चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन जब तक आप एमसीक्यूज नहीं प्रैक्टिस करते हैं तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ गया जो मुझे नहीं आता तो मैं ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करके सही आंसर पे टिक करूंगा। तो ये सारी जो प्रैक्टिस है ये आपको आएगी बाय एमसीक्यूज। तो उसके लिए आपको मल्टीपल लेवल पे मेनी एमसीक्यूज जो है ठीक करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको बहुत सारे एमसीक्यूज ढूंढने भी पड़ेंगे। तो अब ढूंढने के चक्कर में फिर उनका आंसर सही है गलत है, इन सब की दुविधा से हटते हुए ना हम लोग जो है आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं जहां पर आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिमाचल जीके, इन सब के जो है एमसीक्यूज करवाएंगे। और पूरे जितना भी हमारा सिलेबस होगा उसको हमने ऐसे डिवाइड कर रखा है। हमारा जो कोर्स है वो 1 अगस्त से शुरू हो रहा है और इसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने कम से कम 13 और 12 डेज में डिवाइड किया है। और हर रोज आपको हम 30 to 40 एमसीक्यूज करवाएंगे जिससे आपका जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर होगा। अब क्योंकि टीचर एमसीक्यूज जब करवाएगा तो ये तो है नहीं कि बस उसका आंसर बता के आगे निकल जाएगा। आपको उस पूरे एमसीक्यूज के पीछे का जो बेसिक बैकग्राउंड है वो भी पता लगेगा और वो क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछा जा सकता है और क्यों पूछा जा सकता है, कॉन्टेक्स्ट क्या है उस बेसिक चीज का, ये भी हम आपको बताएंगे। तो जो कोर्स है आपका बहुत ही सही एक हम लोगों ने बनाया है जिसमें आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर होते हैं। आपका जो हिमाचल जीके है वो भी कवर होता है। हिमाचल जीके के सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज नहीं मिल रहे हैं, बल्कि आपको इसकी वीडियोस भी मिलेंगी। तो जो भी आपका एचएस के रिगार्डिंग मेंस में या फिर प्रीलिम्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हिमाचल जीके के रिगार्डिंग, उन सब का आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन है हमारे पास। अब पेपर में ना जो क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा आते हैं एचपीजी के से। हरियाणा के जैसे नहीं है कि भाई 15 या 20 क्वेश्चन आ जाएंगे मैक्सिमम 100 में से। यहाँ पर आपके 50 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं। तो आप ये मान के चलना है कि जो मेजर पोर्शन है आपका दैट इज बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एचपीजीके। तो एचपीजीके के लिए आपको ये सब मिलेगा। सब्जेक्ट्स के आपको सारे के सारे जो नोट्स है ना वो भी हम लोग आपको देंगे सो दैट आपको यहाँ वहां ना भागना पड़े कि यार ये आईवीसी में कहाँ से पढ़ूं या फिर वैदिक एज के नोट्स मेरे पास नहीं है या जीडीपी जीएनपी का डिफरेंस मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगा। गूगल करने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, है ना, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगी। तो इन सब चीजों को हटाते हुए बेसिकली बस आपने करना क्या है, नोट्स और एमसीक्यूज पे ही जनरल प्रैक्टिस करनी है। अब पेपर आने वाला है तो 3 महीने के आसपास ही हमारे पास रहते हैं एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि पेपर नवंबर दिसंबर में हो जाएगा आपका। तो आपने जिसने तैयारी इस बार के लिए करनी है वो प्रॉपर एक तरीके से आप चलना, एक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि भाई हाँ मैंने हिस्ट्री जो है 15 दिनों में निपटानी है, मैंने ज्योग्राफी 10 दिनों में निपटानी है, हाइपोथेटिकल अगर हम मान के चलें तो क्वेश्चंस ज्यादा जहां से आते हैं वो वाले सारे एरियाज अपने पूरे तरीके से तैयार करके रखने हैं आपने। चाहे वो मैप वर्क है, चाहे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस को लगाने की बात करें, हिमाचल जीके की हम लोग बात करें, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और तभी जो है आपका एक सिलेक्शन का चांस बढ़ता है। बाकी बच्चों से हमें एज चाहिए है क्योंकि बच्चे मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत सारे बच्चे हिमाचल में इस चीज की तैयारी करते हैं, बाकी सब स्टेट्स में बच्चे फिर भी कम तैयारी करते हैं, बट हिमाचल में क्योंकि ना हर साल पेपर आता है तो बहुत ज्यादा क्रेज है बच्चों में। बच्चों को पता होता है कि हर बार निकलेगा ही निकलेगा पेपर, सिलेक्शन होगा ही होगा। साथ ही साथ सिर्फ एचएएस नहीं बल्कि नायब तहसीलदार का पेपर निकलता है, ईटीए का पेपर निकलेगा, तो उन सब में काफी ज्यादा मौका रहता है आपके पास। तो बच्चा पढ़ने वाला बहुत ज्यादा है हिमाचल में, तो इसीलिए आपको बाकी सबसे कंपटीशन में रहना है एंड अल्टीमेटली अपना सिलेक्शन को इंश्योर करना है। ये जो वीडियो है ये मेनली आपके लिए है कि जो प्रॉपर पूरा आपका ये स्ट्रक्चर है, किस तरीके से आपने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन सब की बात करनी है, ये हमारा मेन मकसद है। अब ना बेसिकली क्या है ना कि एक तो फाउंडेशन है आपका। अब वो बच्चा जिसने एक बार तैयारी की हुई है, अब उसको अगर मैं बोलूंगी कि एनसीईआरटी पढ़ लो अगले 3 महीनों में, तो वो बेवकूफ़ी वाली बात है क्योंकि उसने एनसीईआरटी पढ़ लिखी है, उसने नोट्स भी रिवाइज कर रखे हैं, उसने कोई कोचिंग भी ले रखी है, उसने खुद से सेल्फ स्टडी भी कर रखी है। तो इतना सब करने के बाद अगर हम दोबारा से स्क्रैच से शुरू करेंगे तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी और स्ट्रैटेजी बहुत ही वो व्यर्थ मानी जाएगी हमारी। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास जो है ना एक एमसीक्यूज का बैंक हो और जब टीचर वीडियो में आपको बताए कि इस एमसीक्यू का आंसर ये है और ये नहीं है तो उसके पीछे की जो कहानी है वो भी आपको पता हो।
इससे होगा क्या ना कि आपके जो एमसीक्यूज हैं तो वो प्रैक्टिस करने की आदत बनेगी, और साथ ही साथ आपको पता लगेगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो आपने कैसे टैकल करना है, क्या वो छोड़ना है, क्या वो अटेम्प्ट करना है, क्या वो तुक्का लगाना है, उसमें क्या करना है उसमें। तो वो सारी चीजें जो है आपके सामने क्लियर हो जाती हैं, है ना। तो पूरा आपको स्ट्रक्चर पता है कि पहले प्रीलिम्स होता है भाई, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। हमारा जो मेन फोकस है इस टाइम पर वो है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एक बार हमारा हो गया तो मेंस के लिए विल हैव सम अमाउंट ऑफ टाइम, तो उसमें हम लोग उन सब चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो आपका ऑप्शनल है, चाहे वो आपका हिंदी इंग्लिश है। वैसे अगर आप लोग जैसे जिस बच्चे ने 2027 में पेपर देना है, इस बार तो पेपर आने ही वाला है, तो अभी तैयारी आप करने भी लगोगे तो प्रीलिम्स भले ही निकल जाए आपका, मेंस के लिए थोड़ी सी ना स्ट्रैटेजी अलग चाहिए होती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होती है, आंसर राइटिंग करनी होती है। तो अगर आप इस ईयर के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो आपको 2027 के लिए तैयार अगर करना है तो आपका सबसे पहले जो ऑप्शनल है वो क्लियर होना चाहिए। लास्ट में सिलेक्शन जो होगा वो आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से जुड़ेगा। तो अगर आपके मेंस में मार्क्स अच्छे नहीं है, ऑप्शनल में मार्क्स अच्छे नहीं है, तो फिर हम प्रीलिम्स चाहे क्लियर करें चाहे ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो मेन मकसद हमारा मेंस को क्लियर करना है, जो होगा ऑप्शनल से। जीएस 1 2 3 4 ना हम कर लेंगे अच्छे से, काफी मतलब अगर आंसर राइटिंग हमें एक बार आ गई है, चाहे वो ऑप्शनल की ही क्यों ना आई हो, तो वो हर जगह इंप्लीमेंट हो जाती है एक्चुअल में, है ना। और हिंदी इंग्लिश का तो आपको थोड़ा सा ध्यान अभी से रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑप्शनल के धुरंधर होते हैं। ऑप्शनल में सबसे ज्यादा मार्क्स उन लोगों के आते हैं, लेकिन हिंदी में उनके 40 में से 40 नंबर नहीं आते हैं, मतलब 100 में 40 नंबर नहीं आते, 38 पे रह जाते हैं वो। तो ये 2 नंबर का जो गैप है वो आपको बहुत ज्यादा दुख देने वाला है, क्योंकि फिर आपके जो पेपर में चाहे कितने भी नंबर आए हों, दूसरे जितने भी आपके जो आपने लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसी से, बिकॉज क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको चाहिए थे वो आपके नहीं है इसमें, हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, तो कोशिश आपने करनी है कि आप अगर 227 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल को आप साथ साथ लेके चलें विद जीएस। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी जो है ना वो बहुत ही इंटीग्रेटेड मैनर में होती है। आप अगर किसी टॉपिक को अच्छे से किसी को समझा सकते हो तो उस टॉपिक को आप लिख भी सकते हो। तो अगर आप इंटरव्यू में बोल सकते हो उस टॉपिक के बारे में, तो मेंस में लिख सकते हैं हम। और अगर मेंस में हम लिख सकते हो सारे टॉपिक के बारे में, तो उसका जो एक ऑप्शन आपका प्रीलिम्स में आएगा उस पर आप टिक भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से तैयार करते हैं तो आपकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन हो जाती है। सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं हम लोगों को करनी है कि भाई जय माता दी और तुक्का लगा देना है ABCD पे, ऐसा हमने नहीं करना है। हम लोगों ने प्रॉपर स्ट्रैटेजी से चीज़ों को समझना है कि इस टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, उसी टॉपिक के हिसाब से जो है फिर हम लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। अगर पेपर में क्वेश्चन आया ही नहीं दिल्ली सल्तनत से एक भी बार, हाइपोथेटिकल, तो हम क्यों पढ़े उसे। क्वेश्चन अगर आया ही नहीं है ट्रॉपिकल साइक्लोन से, तो हम क्यों पढ़े ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना। तो कहने का मकसद ये है कि वो पढ़ना तो चलो है, एक बार पढ़ लेंगे हम, बट जब रिवाइज कर रहे होंगे तो एक मेन फोकस जिस चीज पे होगा, इंडियन ज्योग्राफी पे, मैप पे, वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो बेसिक जो है ना आपका मेन स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बैलेंस्ड मैनर में एक जो इंपॉर्टेंट आंसर है वो लिखने हैं। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए आपकी, मतलब बहुत ऐसे डिबेटेबल नहीं होनी चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा ना अगेंस्ट भी नहीं बोलना है सरकार के, एक्सट्रीम पॉइंट्स भी नहीं रखने हैं हम लोगों ने। थोड़ा सा बैलेंस्ड और न्यूट्रल अप्रोच करके अपने जो पूरे आंसर्स को ब्यूटीफाई हम लोगों को करना है। सो दैट इज बेसिकली कि मेन्स और प्रीलिम्स में थोड़ा सा फर्क तो होता है। आंसर राइटिंग अगर आप डेली करोगे ना तो आपका प्रीलिम्स भी कहीं नहीं जाता। प्रीलिम्स आपका होगा ही होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में 10 लाइनें लिखने के लिए मैं बोल दूं ना, तो पहले दिमाग में 100 लाइनें होनी चाहिए, उसमें से आप 10 निकाल पाते हैं, तो वो 100 जो लाइनें हैं वो आपके प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करती है आपको। सो एवरीथिंग विल बी इन द इंटीग्रेटेड मैनर। ऐसा नहीं होता है कि बस सिर्फ मेंस की तैयारी है, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी है। तैयारी तैयारी है, टॉपिक प्रिपेयर करने हैं हम लोगों को। ओके, तो एक तो ये चीज। अब क्वेश्चन भी ये है कि इंटरव्यू की हम बात करते हैं हमेशा कि इंटरव्यू भी है ना जो आपका एक ऐसा सोर्स है जिसमें आप ना काफी ज्यादा मार्क्स नहीं ले सकते, तो आपको मेज में ही थोड़ी सी ना अपनी जो हवाबाजी है वो दिखानी होगी। यही हमारा मेन मकसद है। इसके अलावा जैसे ना अगर हम कहें कि हमारे बहुत सारे फेजेस हैं, जैसे कि आपका फेज मैप्ड करिकुलम है, जिसमें आपका जो तैयारी है उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, उन सब के हिसाब से जो है एक टाइमलाइन से बनाई हुई है। मेन फोकस हिमाचल के कंटेंट पर होगा। आपको जो है वीकली टेस्ट भी मिलेंगे, आंसर राइटिंग भी आपकी होगी। मतलब ये जो आपके 30 to 40 MCQs अ डे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। साथ में सब्जेक्ट जब खत्म हो जाएगा आपका, तब आपको जो फुल लेंथ टेस्ट है वो भी एक मिलेगा, और एक FLT भी मिलेगा, जिसमें मतलब हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमी भी, सब कुछ है उसमें। तो ये सारे FLTs भी आपको मिलेंगे।
तो आप अगर एक सब्जेक्ट के, जैसे मान लो कि हमारे पास 13 डेज हैं किसी भी सब्जेक्ट के, और हम लोगों ने 30 एमसीक्यूज डेली करने हैं, तो 400 एमसीक्यू से करीब आपके यहाँ से होते हैं, मतलब 400 टॉपिक्स हैं एक तरीके के ये, और 100 क्वेश्चंस का आपका जो सेक्शनल टेस्ट होता है, तो टोटल 500 एमसीक्यूज आपने करे इसमें। तो अगर एक सब्जेक्ट के 500 एमसीक्यूज आगे टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, तो 3500 एमसीक्यूज के करीब आपके हो जाते हैं, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई पेपर में अगर ऐसा एमसीक्यू आएगा तो मेरा गलत नहीं होगा, और चाहे कैसा भी एमसीक्यू आ जाए, अगर मैंने तैयारी की हुई है तो मुझे पता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करना है और कैसे करना है। सो वो सब चीजें आती हैं आपको प्रैक्टिस से। यही हम फोकस करेंगे अपना आंसर राइटिंग पे भी, क्योंकि आंसर राइटिंग ना बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत देती है बच्चों को, क्योंकि लिखना इज थोड़ा सा मतलब बहुत ही हेक्टिक टास्क है। अपने विचारों को पेपर पे लिखना बहुत हिम्मत चाहिए उस चीज के लिए। आपको लगता है कि कई बार आप गलत भी सोच रहे होते हैं, तो आप वो पेपर पे लिख देंगे तो क्या पता उसमें आपके मार्क्स कट हो जाएं। तो कोई भी टॉपिक समझना अच्छे से, उसका बैलेंस्ड अप्रोच देखनी, पॉजिटिव्स देखने, नेगेटिव्स देखने, क्रिटिकल व्यू पॉइंट देना, लास्ट में वे फॉरवर्ड आपने लिखना है। सो द स्ट्रैटेजी शुड ऑलवेज बी सोल्यूशन सेंट्रिक। प्रॉब्लम जो है जनरली सबको पता होती है कि भाई हाँ, सोसाइटी में पॉवर्टी की दिक्कत है, विमेन डिसएम्पावरमेंट की दिक्कत है, डिस्क्रिमिनेशन की दिक्कत है, ये सबको पता है, एवरीबडी नोज दैट। बट इसका सोल्यूशन क्या है ये आपको पता है। अगर सोल्यूशन आपने अच्छा दे दिया, देन यू विल बी अ गुड ब्यूरोक्रेट, और वही सब जो है वो ढूंढ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने हर सारा जो फेज है उसके हिसाब से आपने अपने आप को तैयार करना है, और आपको इसमें जो है एक मेंटरशिप भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आपको लगता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक आपको नहीं क्लियर है या फिर उसके आपके पास नोट्स नहीं है, देन यू कैन बुक योर मेंटरशिप किसी भी टाइम के लिए। जो टीचर है उन्होंने अपना टाइम स्लॉट दिया हुआ है कि जैसे मान लो कि अगर आपने मुझसे बात करनी है तो आप 3 से 5 बजे के बीच एक मेंटरशिप सेशन को अपॉइंट मतलब बुक कर सकते हैं। तो आपको ये जो एक फैसिलिटी वो भी दी जाएगी, सो दैट आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही सही तरीके से हो जाए। क्योंकि आप कह लो कि चाहे गाइडेंस कह लो, चाहे अप्रिसिएशन कह लो, चाहे सिर पर डंडा कह लो, कुछ कह लो, अगर आपको एक गाइड करने वाला पर्सन हमेशा अवेलेबल है आपके लिए, आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए अवेलेबल है, तो कॉन्फिडेंस हल्का सा ज्यादा आता है हमें। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको हम सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज कराएं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको बताएं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, और जो एक्सप्लेनेशन होगी आपके आंसर्स की वो भी आपने अच्छे से पढ़नी है, सो दैट आपके जो नोट्स हैं उसमें आप चीजों को ऐड कर सके। हो सकता है कि आपके पास अकबर की पॉलिसीज के नोट्स ना हो, तो हम जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो अकबर की पॉलिसीज लिखेंगे सारी उसमें, तो आपका वहां से रिविजन हो जाएगा, तो आपके नोट्स भी ना कहीं कंसोलिडेट हो जाएंगे आपके लिए। आपने खुद भी बना रखे होंगे अपने हाथों से, हम भी आपको नोट्स देंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना इतने सारे नोट्स में से पढ़ूं क्या मैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास नोट्स अच्छे बने हुए हैं, उनको पढ़ो, एमसीक्यू से एक्सप्लेनेशन पढ़ लो बस साथ में, सो दैट थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि क्वेश्चन अगर आ जाए इसमें से तो हमारा सही हो जाए वो पोर्शन। अगर आपको लगता है कि आपके पास नोट्स नहीं है, तो इस जो हम अकेडमी में से नोट्स आपको देंगे उसको आप रेफर कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन जो आप देखेंगे पेपर पे, तो उसका जो भी एक्स्ट्रा एडिशन होगा वो नोट्स में अपने ऐड कर लेना। तो ऐसे ही जो है ना आपके नोट्स भी पूरे तैयार हो जाएंगे, और एक रिवीजन के लिए आपका प्रॉपर सेटअप हो जाएगा कि हाँ भाई अगर पेपर में क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आएगा तो मेरा हो जाएगा। वो मेन मकसद तो यही होता है ना कि यार सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए। दिक्कत तो ज्यादातर यहाँ रहती है कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, मैंने जो है साइक्लोन्स पढ़े ही नहीं है, मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशंस को समझा ही नहीं है, मैंने जो है एथिक्स का कोई बुक पढ़ी ही नहीं है, हाइपोथेटिकल अगर हम माने तो। ऑप्शनल मैंने इस टॉपिक में से सिर्फ ये टॉपिक किया है, मैंने नीचे के जो थिंकर्स है वो तो किए ही नहीं है। तो सिलेबस कंप्लीट करना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। हर एक टॉपिक का जो एक सबसेट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए कि साइक्लोन है अगर तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए, या वो कहाँ कहाँ आता है, उसका नेम क्या है, 13 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो इसमें एडेड हैं। तो या फिर मुगल्स अगर हम करें तो मुगल्स के अलग अलग रूलर्स, उसका आर्ट, उसका आर्किटेक्चर, उसका सोशल सिस्टम, उसका पेंटिंग का लेवल, तो ये कितना सही है वो अपने को जानना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों के लिए तैयार करना इज आवर मकसद, अदरवाइज जो है एक फेज की तैयारी नहीं हो सकती। अभी जो फोकस है अगले 3 महीने के लिए 1 अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं, तो रहेगा उसका प्रीलिम्स के ऊपर। हर रोज आपको 30 एमसीक्यूज मिलेंगे, टीचर वीडियो के थ्रू आपको समझाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है क्या नहीं है, एंड अल्टीमेटली एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी, जिससे कि आपकी तैयारी थोड़ी सी कंसोलिडेट हो जाएगी।
ओके तो ये सारी सिस्टम है हमारा एंड दिस इज आवर बैच जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इसके प्रॉपर की रिगार्डिंग कहाँ पर बात होनी है तो दिस इज आवर फोन नंबर एंड दिस इज आवर मेल। तो आप मेल भी हमें कर सकते हैं और हमें फोन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए है किसी और जैसे करंट अफेयर्स के लिए तो करंट अफेयर्स भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आपको बुकलेट्स भी मिल जाएंगी प्रॉपर पूरे मंथ की, और साथ ही साथ जो है हिमाचल के जो करंट अफेयर्स है उसके भी आपको हम नोट्स देंगे, सो दैट ऐसा ना हो कि हिमाचल जीके में से जो मेन पोर्शन है हमारा जो करंट अफेयर का होता है वो हम छोड़ के नहीं जाएंगे। उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हिमाचल तो वैसे ही बहुत बड़ा एक स्टेट है, हिस्ट्री वाइज ज्योग्राफी वाइज बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी जो पहाड़ों के नाम हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये तो नहीं आएगा कि वाई शिमला इज नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स, कि उसमें 7 हिल्स कौन सी हैं। ये तो बहुत ही मतलब लेमैन को पता होती है सारी बातें, बट आपको ये पूछेंगे कि इन 7 हिल्स को ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ इनकी हाइट वाइज, तो वो बड़ी दिक्कत देगी आपको। तो ये सारी चीजें याद करने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम लोगों को चाहिए है, और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के लिए प्रॉपर गाइडेंस हम लोगों को चाहिए, मेंटरशिप हम लोगों को चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी 2026 के लिए नहीं है, आपने एक बार पढ़ा हुआ है लेकिन आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, आपने आंसर राइटिंग करके नहीं देखी हुई है, देन यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। अगर आपको ये लगता है कि 27 में मैं तो पेपर दूंगा, 26 के लिए मैं आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, तो आप कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो है प्रॉपर पूरे 12 महीने की बना के चलिए कि पहले आपने सिलेबस कवर करना है। हर एक सब्जेक्ट को आपने कम से कम 1 महीना देना है। ज्योग्राफी विल रिक्वायर 25 to 30 डेज, हिस्ट्री विल रिक्वायर 25 to 30 डेज। तो ये सब करने के बाद ही आपको जो है कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हाँ, अगर क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, मेरा तो क्लियर हो जाएगा। मैंने सारी टर्म्स पढ़ी हुई हैं, मैंने एक बार जो है सारा सिलेबस गो थ्रू किया हुआ है। तो बेसिकली ये है कि आपको कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, तो 27 हो चाहे 26 हो, अगर आपने पेपर देना है तो आपका यही टाइम है प्रिपरेशन शुरू करने का, और गोल्डन चांस रहता है हमेशा हिमाचल में। तो आज नहीं तो कल पेपर की नोटिफिकेशन तो आनी ही है, ऐसा तो नहीं होगा कि पेपर इन्होंने बंद ही कर दिया है। आज नहीं तो कल वो आ जाएगी, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ कि अगर नोटिफिकेशन आ गई तो जो बाकी बच्चे इस टाइम पर पढ़ रहे हैं ना, आप उनसे पीछे न रह जाए। तो पढ़ाई सारा बच्चा कर रहा है, वो जो सीरियस वाला है, जो यहाँ वहाँ घूमने वाला है, वो बस यही बोल रहा है कि नोटिफिकेशन जब आएगी तब तैयारी करूंगा, नोटिफिकेशन जब आएगी तब तैयारी करूंगा। वो वाले बच्चे नहीं सिलेक्ट होंगे भाई। मतलब आप जान के देखो कि कितना कंपटीशन हाई है, सीट्स भी कितनी कम आती हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में से बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो चंबा है, चाहे कुल्लू है, चाहे शिमला है, चाहे सोलन है, हर जगह से बच्चा आता है पढ़ने के लिए, और इतने तादाद में आते हैं दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा जब तैयारी पूरी होगी। इसके लिए आपको पहले सिलेबस को कवर करना होगा सारा का सारा, उसकी टर्म्स को कवर करना होगा, उसके जो एमसीक्यूज है वो लिखने होंगे, और इसके अलावा आपने उसके साथ ही साथ जो आंसर राइटिंग है वो भी करनी होगी। और किसी भी टॉपिक में से अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको उसका आंसर भी देना आना चाहिए। तो इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी यहीं पर ही है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी 2026 के लिए नहीं है, देन यू कैन ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स। अगर आपको लगता है 27 की आपने प्रिपरेशन करनी है, आपने स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट करना है, तो फिर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स में आ सकते हैं, जहां पर आपको हम 9 से 10 महीने पढ़ाएंगे, सिलेबस पूरा कवर करवाएंगे फॉर हिमाचल स्पेसिफिक। क्योंकि यूपीएससी और हिमाचल में हल्का सा डिफरेंस है, क्योंकि हिमाचल में जो चीजें हैं थोड़ी सी फैक्चुअल आती हैं। यूपीएससी बहुत अलग लेवल पे जा चुका है, वो तो एनालिटिकल जा चुका है, वो तो प्रीलिम्स में एथिक्स पूछ रहा है, तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। अभी हिमाचल स्पेसिफिक तैयारी आपने करनी है, तो आपका जो फोकस है वो वहीं पर ही रहेगा। यहाँ वहाँ नहीं जाना है कि यार हिस्ट्री है तो यूपीएससी की है, मुझे तो हिमाचल की पढ़नी थी। तो आपने हिमाचल की ही पढ़नी है, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, चाहे वो हिमाचल वाली हिस्ट्री हो। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दोनों ही सालों के लिए, देन यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है, कोई भी आपको दिक्कत रहती है इस पूरे कोर्स में, देन यू कैन कॉल ऑन आवर नंबर एंड हमें मेल भी आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट। तैयारी करनी है अच्छे से, पेपर की नोटिफिकेशन आने ही वाली है, जस्ट बी प्रिपेयर्ड। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।